दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम जेफरी प्रेस्टन है। दुनिया जिसे जेफ बेजोस के नाम से जानती है। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ था। बेजोस के जन्म के समय उनकी माता, जेकी स्वयं एक किशोरी थी, उनका जन्म अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ था। बेजोस के पिता के साथ उनका विवाह 1 साल भी नहीं चला। बेजोस अकेले ही अमेरिका चले गए थे और फिर अपनी मेहनत के बल पर वो अल्बुकर्क विश्वविद्यालय तक पहुंच गए। शादी के बाद बेजोस के माता पिता ह्यूस्टन, टेक्सास चले गए। जेफ बेजोस की पढ़ाई की बात करें तो जेफ ने ह्यूस्टन में चौथी से छठी कक्षा तक रिवर ओक्स एलिमेंट्री में पढ़ाई की। बेजोस ने कम उम्र में ही विविध वैज्ञानिक वस्तुओं के प्रति तीव्र रुचि दिखाई। बेजोस ने अपने माता पिता के गैरेज को अपनी विज्ञान परियोजनाओं के लिए एक प्रयोगशाला में बदल दिया। बाद में यह परिवार मियामी, फ्लोरिडा चला गया, जहां बेजोस ने मियामी पाल्मेटो सीनियर हाई स्कूल में अध्ययन किया। जब वह उच्च विद्यालय में थे, तब उसने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में छात्र विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रशिक्षण का लाभ उन्हें 1982 में तब मिला जब उनको सिल्वर नाइट पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया और जल्दी ही वे उससे उकता गए और उन्होंने फिर से कंप्यूटरों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। इस इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अत्यधिक प्रशंसा के साथ प्राप्त की। उनके इस श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें फी बेटा कप्पा नामक संस्था ने सम्मान के रूप में अपनी संस्था की सदस्यता भी दी। 2008 में बेजोस को कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। जेफ ने अपने काम की शुरुआत मैकडॉनल्ड्स में काम करने से की थी। वहां काम करने के दौरान जेफ फर्श पर गिरा हुआ केचप साफ करते थे। एक बार काम के दौरान 5 गैलन केचप का कंटेनर फट गया। जेफ बताते हैं कि उनके काम का पहला हफ्ता था, इसलिए नए होने के कारण इसकी सफाई उन्हीं से करवाई गई। अपने साथ ऐसा व्यवहार देखकर जेफ को काफ़ी निराशा हुई। हालांकि यह काम करने के अलावा जेफ के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बेजोस ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से 1986 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में काम किया। आगे उन्होंने फिटेल नाम की कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नेटवर्क बनाने का कार्य किया। इसके बाद बेजोस ने बैंकर ट्रस्ट के लिए भी उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में डीईसो और दूसरी कंपनियों के लिए भी काम किया। 90 के दशक में एक ऐसी खोज हुई जिसका असर दुनिया पर अभी तक है। वॉल स्ट्रीट में नौकरी करने वाले जेफ बेजोस इंटरनेट क्रांति को बहुत करीब से देख रहे थे। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे इंटरनेट को देखते हुए जेफ अपनी नौकरी छोड़ इंटरनेट कंपनी खोलने का फैसला करते हैं। जेफ के दिमाग में तब आइडिया आता है ऑनलाइन रिटेलर्स का। जेफ ऑनलाइन बेचे जा सकने वाले 20 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाते हैं। किताबों की कम कीमत और कभी न खत्म होने वाली मांग को देखते हुए वह ऑनलाइन किताब बेचने के लिए वेबसाइट शुरू करते हैं। बेजोस ने 1994 में न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक संपूर्ण देश का भ्रमण करने के बाद Amazon.com की स्थापना की। Amazon की व्यापार योजना वे भ्रमण के दौरान रास्ते में लिखते थे। इस कंपनी का प्रारंभ उन्होंने अपने गैरेज से किया। Amazon के साथ अपने कार्य के दम पर वे एक प्रमुख .com उद्यमी और अरबपति बन गए। कंपनी को पहले 2 हफ्तों में ही भविष्य नजर आ गया। महज 2 हफ्तों में कंपनी की कमाई $20,000 हर हफ्ते होने लगी। जेफ रेवेन्यू को कंपनी की ग्रोथ में लगाते रहे। 2 महीने में ही अमेजोन ने अमेरिका के 50 राज्यों में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अमेजोन का रेवेन्यू प्लान अलग ही था। कंपनी ने 4-5 साल प्रॉफिट का नहीं सोचा था। कंपनी के स्टॉक होल्डर इससे परेशान थे। 21वीं सदी के आते ही जब .com का गुब्बारा फूटा तो अधिकतर ऑनलाइन कंपनियां उससे बुरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन अमेजोन उसके बाद और मजबूत हुआ। कंपनी को प्रॉफिट पहली बार 2001 में हुआ। आज अमेजोन विश्व की तीसरी ऑनलाइन व्यापारिक रिटेलर कंपनी कहलाती है। कंपनी को 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था और आज के समय में इस कंपनी में 20 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। 8 सितंबर 2000 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन नामक एक मानव स्पेस फ्लाइट कंपनी की स्थापना की। ब्लू ओरिजिन ने 2015 में अंतरिक्ष के लिए परीक्षण उड़ाने की शुरुआत की और 2018 के अंत में वाणिज्यिक उपनगरीय मानव अंतरिक्ष की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई थी। जेफ बेजोस ने अमेजोन के सीईओ पद से इस्तीफा देकर ब्लू ओरिजिन में काम करने की बात कही थी। दोस्तों, जेफ बेजोस का सपना था कि वो उनके भाई के साथ अंतरिक्ष में जाए और उनका सपना इसी साल पूरा भी हुआ।
जेफ बेजोस अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले सबसे अमीर शख्स बन गए। उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने बेजोस को 3 यात्रियों के साथ स्पेस में लॉन्च किया। करीब 10 मिनट धरती के बाहर स्पेस की सीमा में बिताने के बाद उनका कैप्सूल धरती पर वापस लौट आया। अनुभव अपने आप में ऐतिहासिक तो था ही, इसकी कीमत से पता चलता है कि क्यों दुनिया के अरबपति ही इस तरह का कारनामा कर सकते हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेजोस के इस 10 मिनट के सफर की कीमत थी 5.5 अरब डॉलर, यानी कम से कम 40,000 करोड़ रुपए। इस पर हर मिनट 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस फ्लाइट पर जेफ के साथ उनके भाई मार्क और एविएशन एक्सपर्ट वॉली फंक भी गई थी, और तीनों के अलावा चौथी सीट के लिए टिकट की नीलामी की गई थी। इस बात को लेकर बेजोस की काफी आलोचना भी की जा रही थी कि इतनी सी ट्रिप के लिए इतने पैसे खर्च करना कितना सही है। वही बेजोस का कहना है कि वह आगे चलकर स्पेस में इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं जिससे धरती का पर्यावरण खराब न हो। जेफ बेजोस अपने भाई मार्क के साथ 20 जुलाई 2021 को स्पेस में गए थे। वापस लैंडिंग के बाद कैप्सूल के अंदर से ही बेजोस एक्साइटमेंट से चिल्ला पड़े। यह अविश्वसनीय था। उन्होंने कहा, मैं हैरान था कि जीरो ग्रेविटी कितनी आसान थी, एकदम प्राकृतिक। लैंडिंग के बाद उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बताया। दोस्तों, जेफ बेजोस के नेटवर्थ के बारे में बात करें, 19,630 करोड़ यूएस डॉलर, जो कि इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो 16 लाख करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, तो ये था दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस।